वट आफ्टर यूजीसी नेट एग्ज़ाम। यूजीसी नेट एग्ज़ाम को क्लियर कर भी लेते हैं तो क्या हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं या नहीं होती। एक वैकेंसी के लिए 100 और थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट ने ऑलरेडी अप्लाई किया होगा उस पोस्ट, उनमें भी किसकी जॉब लगती थी जिसके ऑलरेडी कनेक्शन होते थे, बड़े बड़े कनेक्शंस होते थे ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सो मच लव एंड सपोर्ट। आप लोगों के जब इतने प्यारे प्यारे से कमेंट्स आते हैं तब मुझे पढ़ के बहुत अच्छा फील होता है। तो आई थॉट कि वाई नॉट कि मैं आप लोगों की इस वीडियो के ज़रिए थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वट आफ्टर यूजीसी नेट एग्ज़ाम। क्योंकि जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उनके माइंड में ये डाउट होता है कि अगर हम यूजीसी नेट एग्ज़ाम को क्लियर कर भी लेते हैं तो क्या हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं या नहीं होती। आपके या तो ऐसी इमेजिनेशन होगी कि आपका जब यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर होगा तो आपको जॉब मिल जाएगी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में, किसी अच्छी सी यूनिवर्सिटी में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल जाएगी। या आपका ऐसा थॉट होगा कि अरे यार यूजीसी नेट एग्ज़ाम कर तो रहे हैं लेकिन पता नहीं कि फ्यूचर का क्या प्लान है, पता नहीं जॉब मिले या ना मिले जॉब, है ना। तो अगर आपके ऐसे ही थॉट हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके ये जो प्री प्लान थॉट्स हैं, इमेजिनेशन है, वो क्लियर हो जाने वाली है। ओके, तो अगर आप मेरे इस चैनल को, इस वीडियो को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लेट मी टेल यू कि आई ऑलरेडी क्लियर माई यूजीसी नेट एग्ज़ाम इन इंग्लिश लिटरेचर दिस टाइम 2024। जो जून का अटैम्प्ट, जून में नहीं सॉरी, री एग्ज़ाम हुआ था अगस्त में, मैंने क्लियर किया था अगस्त वाला एग्ज़ाम। और अभी आई एम वर्किंग इन अडर 24/7 CUET PG इंग्लिश लेक्चरार की पोस्ट पे मैं वर्क कर रही हूँ अडर 24/7 पे। वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग कि मैंने अपना यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर कैसे किया, तो सिंपली मैंने कुछ चीज़ें, 4-5 चीज़ें मैंने फॉलो की थी। सबसे पहले तो मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे, मॉक टेस्ट की बुक परचेज़ की थी तो मॉक टेस्ट लगाए थे। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ने मेरी बहुत हेल्प की, मैंने नोट्स बनाए थे, नोट्स ने हेल्प की थी। एट द एंड मैंने पूरी रिवीजन की थी अपने नोट्स से ही, तो नोट्स ने मेरी बहुत हेल्प की थी। तो लाइक मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब मैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी, यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी, तब मेरे लाइक बहुत सारे ऐसे जो सीनियर्स थे या यूट्यूब पर भी कह लो बहुत सारे टीचर्स हैं जो गाइड करते हैं, उन्होंने पहले ये क्लियर कर दिया था कि हाँ देखो, कैंडिडेट्स की जो नंबर हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स अपेयर करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है इस एग्ज़ाम को क्लियर भी करते हैं। 11 लाख और समथिंग स्टूडेंट्स जो है वो अपेयर करते हैं हर साल इस एग्ज़ाम के लिए। और उसमें से बहुत सारे 60% और 6%, नॉट 60, 6% स्टूडेंट यूजीसी नेट एग्ज़ाम को क्लियर भी कर लेते हैं। तो सोचो कि कितने सारे कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं। लेकिन अनदर साइड अगर हम जॉब वैकेंसी की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा कम नंबर में होगी। लाइक अगर कोई एक पोस्ट होगी, एक वैकेंसी के लिए 100 और थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट ने ऑलरेडी अप्लाई किया होगा उस पोस्ट के लिए। तो सोचो कि कितने कम चांसेस होते हैं कि आपकी कोई एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जॉब लग जाए। लेकिन कम चांसेस हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने अंदर पहले से ही ऐसे प्री प्लान थॉट बना लो कि अरे यार फिर तो हमारा कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब मैंने भी और अदर यूट्यूबर्स की बात सुनी थी, ऐसे लाइक जिन टीचर्स की मैं वीडियोस देखा करती थी, पढ़ा करती थी, तो उन्होंने बताया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक एक वैकेंसी के लिए थाउजेंड्स ऑफ टीचर्स अप्लाई करते थे फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। एंड उनमें भी किसकी जॉब लगती थी जिसके ऑलरेडी कनेक्शन होते थे, बड़े बड़े कनेक्शंस होते थे ना, तो उनकी जॉब लग जाती थी। और जो हार्ड वर्क करके यहाँ तक पहुँचे उनकी जॉब लगती नहीं थी। और जब मैंने उस चीज़ को सुना तब सच में मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा वो ना ऐसा दिल टूटने वाली मूवमेंट थी। क्योंकि मैंने तो पूरा अपना फ्यूचर मैंने प्लान कर रखा था कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद मेरी अच्छी सी जॉब होगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब करूँगी, कॉलेज में जाऊँगी पढ़ाने के लिए, काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेशन ऑलरेडी कर रखी थी। लेकिन ना जब मैंने सोचा कि यार
सबके, अगर मैं ऐसे ही पहले ही सोच लूँगी कि जॉब है ही नहीं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है ही नहीं, तो फिर फ़ायदा क्या होगा। तो मैंने क्या किया, सिंपली आई नो कहीं ना कहीं अपने माइंड में ये थॉट रखो कि हाँ, ऐसा नहीं होगा कि हाँ यूजीसी नेट क्लियर करने के बाद आपको डायरेक्ट कॉल आएगी कि अरे मैम आपने यूजीसी नेट क्लियर कर लिया, आओ आओ हमारे यहाँ वैकेंसी खाली है, यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब पे आप लग जाओ। ऐसा नहीं होता। आपके अंदर जॉब हंटिंग टैलेंट होना चाहिए, यानी कि जहाँ पर भी वैकेंसी है, जो भी पोस्ट है, आपको ये होना चाहिए कि हाँ अच्छा यहाँ पर जॉब मिल रही है, तो मैं इस जॉब को जल्दी से फटाफट से ग्रैब कर लूँ। जस्ट लाइक मी, मैंने क्या किया था, मेरा जैसे ही यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर हुआ था, तो लाइक 1 वीक बाद ही मेरी जॉब लग गई थी अडर 24/7 में। लेकिन मैंने उसके लिए, कहते हैं ना कि हाँ थोड़ा लक भी होता है प्लस में हार्ड वर्क भी होता है, तो मेरा दोनों ही था, लक हार्ड वर्क दोनों ही वर्क कर गया था मेरा एक साथ, जिसकी वजह से सबसे पहले मैंने अपना यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर किया इंग्लिश लिटरेचर में, एंड नेक्स्ट डे ही सबसे पहले मैंने अपनी सीवी प्रिपेयर की कि मुझे जो है, मुझे जहाँ पर भी जॉब है मुझे अप्लाई करना है। उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आउट हुई थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आउट हुई थी, प्लस में मैंने देखा कि अडर 24/7 में भी वैकेंसी आउट हुई है CUET PG इंग्लिश लेक्चरर की पोस्ट के लिए, और प्लस में अदर एक और पोस्ट थी, तो मैंने वहाँ पर भी अप्लाई कर दिया। तो आई थॉट कि लेट्स ट्राई, देखते हैं, इंटरव्यू देकर तो देखते हैं एटलीस्ट कि होता है या नहीं होता। तो इंटरव्यू देने से पहले भी मेरे मन में वो ट्रॉमा था कि यार पता नहीं जॉब लगे या ना लगे, लगे ना लगे, लेकिन मैंने सोचा छोड़ो, कभी ना कभी तो हमें ये फेस करना ही था ना, अगर लगेगी तो ठीक है, नहीं लगी तो भी ठीक है। तो मैंने अपने मन में ना लाइक फ्री माइंड से मैंने इंटरव्यू दिया, सब कुछ भगवान की कृपा से सब कुछ बहुत बढ़िया रहा, और उसके बाद मेरी जॉब लग गई अडर 24/7 में। तो मैं बस एट द एंड आपसे यही बोलना चाहूँगी कि आप हार्ड वर्क करो, अच्छे से मेहनत करो, इस एग्ज़ाम को क्लियर करो, और क्लियर करने के बाद ऐसा मत सोचो कि हाँ कोई करियर नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। हाँ अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए कि आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो जल्दी से जल्दी। जहाँ पर भी वैकेंसी दिखे आपको, ये मत सोचो कि अरे यार मैं इतने छोटे कॉलेज में जॉब करूँगी या मैं यहाँ जॉब करूँगी वहाँ, बस उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो, और धीरे धीरे करके जो है प्रमोशन तो होगा ही, प्लस में एक्सपीरियंस भी होगा, धीरे धीरे करके बाकी सारी चीज़ें ठीक होती रहेंगी। ओके, तो आई होप कि आपका जो एक डाउट था कि क्या करियर अपॉर्चुनिटी होती है यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, क्या जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो सिंपल एट द एंड मैं कंक्लूजन में यही बोलूँगी कि जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी ये सिंपली 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, आपके जॉब हंटिंग टैलेंट प्लस में आपका जो आपका कितना इंटरेस्ट है उस जॉब को करने में, और होता है ना अदर थिंग्स, आपकी स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स पे भी डिपेंड करता है, कम्युनिकेशन स्किल हो गई, सॉफ्ट स्किल्स हो गई, और आपको कितनी नॉलेज है अपने सब्जेक्ट में, सो डैट कि आप अपना इंटरव्यू क्लियर कर लो, है ना। तो आई होप कि आपको हेल्प हुई होगी इस वीडियो से। अगर हेल्प हुई है तो फटाफट से लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। आई नो कि मैं अभी काफ़ी कम वीडियोस डाल पाती हूँ बिकॉज ऑफ एक अनदर साइड मुझे लेक्चर्स देने होते हैं अपने CUET PG स्टूडेंट्स के लिए, और फिर अनदर साइड यूट्यूब, तो दोनों को ही अभी ना स्टार्टिंग में मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे लिए, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं यहाँ पर भी अच्छे से कंटेंट डिलीवर करूँ, प्लस में जो मेरा अदर थिंग है, जो मेरी जॉब है, वहाँ पर भी मैं अपना 100% दूँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।